ये 18 सितंबर 2022 की बात है जब मैं रात भर तक रैंडम्स मांगास को रीड किया करता था और तभी मुझे मिलती है 3 डेज ऑफ हैप्पीनेस जिसका टाइटल इसेकाई जैसा था। आई सोल्ड माई लाइफ फॉर 10,000 येन पर ईयर। ऐसे टाइटल सिर्फ इसेकाई में होते हैं, लंबे चौड़े से, और इसका कवर भी अगर आप देखोगे तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगता। फिर भी ह्यूमन क्यूरियोसिटी वाले जानवर है। मैंने इसका एक चैप्टर रीड करके देखा एंड विद इन 1 और 2 आवर मेरी रात भर की मस्ती मिट चुकी थी और मेरी नींद भी। मेरे आईज से पानी आ रहा था और मेरा माइंड एक डीप शिट में चले गया था, थिंकिंग कि लाइफ क्या होती है, जो आज तक मैंने किया है उसका वर्थ क्या है। इन सभी चीजों को जज किया जा सकता है इन 3 तरीकों से कि आपने दूसरों की कितनी मदद की है, सेकंड आपने कितना अचीव किया है और कितना आने वाले फ्यूचर में करने वाले हो, थर्ड और लास्ट कितनी हैप्पीनेस आपने फील की है और कितना आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। और वैसे तो अगर आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और आने वाले फ्यूचर में भी आपको बहुत सारी अचीवमेंट मिलने वाली है तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी लाइफ सेल करनी चाहिए। बट अगर आपकी लाइफ बहुत ही बकवास जा रही है, आने में कोई आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा, ना कोई प्यार करने वाला दिख रहा है, तो क्या अपनी लाइफ को बेच के जस्ट मर जाना कुछ समय में ठीक है? ये सब थिंकिंग ना उस लड़के के दिमाग में आ रही है जिसको सिर्फ कुछ रैंडम चीजों को रीड करना था, थोड़ी सी फैन सर्विस देख लेनी थी, थोड़ा सा हैरम देख लेना था, या थोड़ा सा एक्शन या कुछ भी रैंडम भाई। बट ऐसी चीज उसको बिल्कुल नहीं चाहिए थी जो कि उसके दिमाग की एक कर दे। और आज मुझे इस मांगा को रीड किए 2 साल हो चुके हैं, पर मुझे ये बिल्कुल ऐसे याद है जैसे कि ये मेरे साथ कल रात को ही हुआ। स्टिल इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले, इस रिव्यू को लिखने से पहले मैंने इस मांगा को फिर से रीड किया है एंड बॉय, आज तक मैंने किसी भी मांगा को रीड करते वक्त रोया नहीं हूँ जब तक मेरी मुलाकात इस मांगा से नहीं हुई है, और जिसके सिर्फ 3 वॉल्यूम्स हैं। इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, कोई भी इंटेंसिटी नहीं है, कोई भी साइकोलॉजिकल ड्रामा नहीं है, हॉरर नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि आपको हुक करके रखे। बट स्टिल समहाउ दिस मांगा मैनेज टू गेट इनटू माय फेवरेट मांगास ऑफ ऑल टाइम। पुनोसोकी, एक लड़का जिसकी लाइफ में पैसे की बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही होती है फिलहाल, तो उसके पास कुछ पुरानी सीडीज होती है और कुछ बुक्स होती है। चलो उनको सोचता है वो बेच के कुछ पैसे ला लिया जाए ताकि उसका पेट भर पाए, बिकॉज उसके पास खाने के लिए भी लिटरली कुछ नहीं होता। वो जहाँ पे उन बुक्स को सेल करने जाता है वहां पे वो शौक में होता है कि क्यों ये इतनी सारी अपने अच्छी बुक्स को सेल कर रहा है, बिकॉज उसका टेस्ट अच्छा होता है। तो बताता है पैसे की शॉर्टेज है, तो वो बताता है कि मुझे एक ऐसी जगह पता है जहाँ पे आप अपना टाइम, हेल्थ या फिर अपने लाइफ स्पैम को बेच सकते हो। हाँ, तुम्हें ये मजाक तो लग सकता है बट मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, तुम इस एड्रेस पे जाके पता कर सकते हो। कुनोसुनोकी ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो सीडी बेचने वाले के पास चल जाता है, वहां पे भी सेम शिट होता है। वो भी उसे एग्जैक्ट सेम एड्रेस देता है बना के और बोलता है वहां पे जाके तुम ये सब सेल कर सकते हो, मुझे भी ज्यादा नहीं पता। और वो उस बिल्डिंग में चले जाता है और टू है सरप्राइज, ये सच में ऐसा ऑफिस है जहाँ पे वो अपनी हेल्थ, लाइफ और लाइफ स्पैम को बेच सकता है। उसकी लाइफ की वैल्यू जानने के लिए लाइफ स्पैम की उसको 3 घंटे देने होते हैं। तो वो अपने सिटी में रैंडमली बैठे होता है, सोचते रहता है कि किस तरीके से वो जब अपनी स्कूल लाइफ में उसकी टीचर ने क्वेश्चन आस्क किया था तो 300 मिलियन पर ईयर उसने सोचा था कि एक अच्छा नंबर होगा और मिनिमम उतना तो होना ही चाहिए। बट जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके लाइफ की वैल्यू सिर्फ 10,000 पर ईयर है, 10,000 येन, जिसको अगर मैं कन्वर्ट करूं इंडियन रुपीज में तो वो होगा 5,700 मेरे ख्याल से। डैम, दैट साउंड्स प्रीटी चीप टू बी ऑनेस्ट। अब जैसा कि मैंने बताया, इसको जज करने के 3 तरीके होते हैं जिससे वो लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। पहला है आप दूसरों की कितनी मदद करते हो, सेकंड है कि कितनी अचीवमेंट आप करने वाले हो लाइफ में आने वाले समय में, और थर्ड एंड लास्ट वन इज कितनी हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है, कितना खुश आप रहने वाले हो। कुनोसुनोकी अभी तक तो बिल्कुल खुश नहीं है, उसके पास कोई फैमिली मेंबर नहीं है, कोई फ्रेंड्स नहीं है, ना ही कोई प्यार करने वाला है। अचीवमेंट अगर वो किया होता तो उसके पास पैसे की कमी नहीं होती। दूसरों की मदद, जब अकेला इंसान रहता है तो क्या ही कर पाएगा, और जिस तरीके से उसकी लाइफ चल रही है आने वाले फ्यूचर में भी वो कुछ नहीं कर पाएगा मोस्ट प्रोबेबली। उसकी लाइफ में अभी 30 साल और 3 महीने बाकी होते हैं जिसमें से वो 30 साल बेचने की सोचता है। और अगर टू बी ऑनेस्ट मैं भी कुनोसुनोकी के जगह पे होता, जब मुझे मेरे फ्यूचर में कुछ नहीं दिख रही है तो मैं भी वही करता, बिकॉज 3 दिन खुशियों के 30 साल बस इंतजार करने के अंत होने के बहुत ही बेटर है वो 3 दिन खुशियों से भरे वाले। आप 3 दिनों में इतने ज्यादा खुश हो सकते हो, आपका दिल मतलब पूरा भर सकता है मजे से और बहुत ही अच्छी चीजों से, जो हमें जिंदा महसूस कराए, जो हमें हंसाए, जो हमें लव फील करवाए। ऐसी चीजें लिटरली वो 30 साल जो कि सिर्फ मरने का इंतजार करने के लिए होंगे उससे लाख गुना बेटर है। तो उसको मिलते हैं
300 मिलियन, जो कि वो एक साल के सोचता था कि मिलने चाहिए मिनिमम। अब उसके पास उतने पैसे हैं, वो क्या करेगा? उसके पास सिर्फ 3 महीने बाकी है। अब इसके आगे क्या होने वाला, मैं एक पन्ने की स्टोरी नहीं बताने वाला, बिकॉज सेनपाई भी चाहता है कि आप इस मांगा को खुद एक्सप्लोर करो, खुद इंजॉय करो, खुद के माइंड को थोड़ा प्रेशर दो, बिकॉज दिस मांगा हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट शॉर्टेस्ट रिटन मांगा ऑन द प्लेटफॉर्म। पूरे मांगा के जो प्लेटफॉर्म है उस पे इस मांगा से लिटरली मैंने बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक से जो चीजें नहीं सीख पाता हूँ वो सीखने को मिली है। जैसे कि अगर आपके पास आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, तो आप सच में बहुत ज्यादा लकी हो। हम इन चीजों को अप्रिशिएट नहीं करते, जो छोटी छोटी चीजें हमारे पास होती है। हो सकता है आपके पास ज्यादा पैसे ना हो सकता है आप अपनी स्टडीज में ज्यादा गुड ना हो या फिर अपने जॉब में, बट स्टिल यू हैव मेनी मोर थिंग्स दैट यू कैन अप्रिशिएट। अगर आप कुछ चीजों में अच्छे नहीं हो तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि आप खुश नहीं रह सकते अपनी जिंदगी में। उससे आप कहीं ना कहीं अपने वैल्यू कम कर रहे हो, अपनी लाइफ की वैल्यू कम कर रहे हो। यू जस्ट हैव टू लिव योर लाइफ जैसे कि ये आखिरी दिन है अर्थ पे, एंड तब आप इतनी सारी छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करोगे जिसको आप नहीं करते बिल्कुल। जैसे एक स्मार्टफोन होना और अच्छा इंटरनेट होना, अपने सेनपाई को देख पाना, सेनपाई के साथ बातचीत कर पाना, बहुत सारी चीजें। भाई कमेंट करो। एनीवेज, इस मांगा को रीड करने के बाद मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। जैसे मैंने उन छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है जिनसे स्ट्रेस हो या फिर वो प्रॉब्लमेटिक लगती थी मुझे पहले। मैं जितना हो सके उतना दूसरों की मदद करना स्टार्ट कर दिया है। अपने ड्रीम को फॉलो करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा माइल्स जाना शुरू कर दिया है, विच इज दिस यूट्यूब चैनल। बाय द वे, हो सकता है ये छोटी छोटी चीजें उतनी बड़ी ना लगे, बट डेफिनेटली ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनाती है। और ये सब बातें मैंने इस मांगा से ही सीखी है। इतनी कम वॉल्यूम्स के अंदर आप फिजिकली अटैचमेंट फील करते हो इनके कैरेक्टर्स के साथ, उनके जो इमोशंस होते हैं, उनके स्ट्रगल्स होते हैं, उनको आप समझ पाते हो। वैसे तो ये स्टोरी बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल लगती है जैसे जैसे आप रीड करते हो, बट स्टिल वो हार्ड वार्मिंग भी होती है और आपका दिल तोड़ के रख देती है और एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देती है रीडर के ऊपर, जो कि अनफॉरगेटेबल होता है। जैसे कि मैंने 2 साल पहले रीड किया था, बट मुझे स्टिल अभी भी वो जैसे कल हुआ था याद थी। ये मांगा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किस तरीके से आप बहुत ही कम चैप्टर्स के अंदर एक बहुत ही कमाल की स्टोरी लिख सकते हो जिसके कैरेक्टर्स रिलेटेबल महसूस हो, और ये स्टोरी ना ही इनकम्प्लीट लगे ना ही रशेड लगे। ऐसा होना लिटरली, मैंने बहुत सारी मांगास को रीड किया सेनपाई ने, बट अभी भी मुझे इतना परफेक्ट रिटन स्टोरी का वाइब नहीं आया। ये डेफिनेटली स्टोरी रिकमेंडेड है अगर आपको रोमांस चाहिए, या फिर अगर आप फील करते हो लॉस्ट अपनी जिंदगी में, कोई गोल टाइप का नहीं लगता, या आप छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना बंद कर दिए हो, या कुछ भी हो भाई, सेनपाई के दोस्त हो, सब्सक्राइबर हो, तो रीड करना बनता ही है। वैसे अगर आपको इमोशनल सीरीज रीड करने का मन नहीं है, बाद में करना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैंने गानिबल या फिर बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्शन या हॉरर मांगास के ऊपर भी रिव्यू बना के रखा है, उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो टू सपोर्ट योर सेनपाई, बिकॉज भाई मुझे भी अपना गोल पूरा करना है और उसके लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ। सो अगर आपने इस मांगा को रीड किया है, कैसी लगी है जरूर कमेंट करके बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।